हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह उठ के नहा धो के तैयार हूँ। अभी जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी पूजा करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। हमारा पूजा रूम खत्म होते ही भागते हुए आए। इतना जोर का भूख लगा था, देखे रोटी और ये बंदा गोभी और मटर की सब्जी और दही फटाफट खाएंगे। उसके बाद फिर ऑफिस का काम है बहुत सारा करने को, वो करेंगे। भाई कल का वर्कआउट और परसों का वर्कआउट, आई मीन परसों हमने बैक किया था, कल हमने बाइसेप्स किया और ट्राइसेप्स किया। सो बाइसेप्स ट्राइसेप्स एंड बैक 2 दिन के वर्कआउट में जितना बैंड बजा है, आई मीन स्टिल द बाइसेप्स ट्राइसेप्स एंड बैक बॉडी पार्ट्स आर पेनिंग लाइक हेल। गाइज, आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। आई मीन ये इन्फॉर्मेशन उन लोग के लिए बहुत ही अच्छा है, आई मीन जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले 2 हफ्तों से स्टॉक मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है और इसके बीच का सबसे बड़ा रीज़न, और मतलब मेरे अकॉर्डिंग 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न रसिया एंड यूक्रेन के बीच बॉर्डर टेंशन जो चल रही है। सो पहले ये खबर आ रही थी कि यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन एंड रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच यूक्रेन क्राइसिस से बाहर निकलने की मीटिंग हो सकती है। लेकिन रसिया जो है वो पूरी तरह से यूक्रेन को प्रोवोक कर रही है और इसी वजह से दोनों कंट्री के बीच टेंशन ज़्यादा बढ़ गई है। सो अगर वार होती भी है एंड रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है तो वर्ल्ड वार वाली सिचुएशन भी हो जाएगी और कुछ कंट्रीज रशिया पे सैंक्शन भी लगा दे। इनमें से सबसे पहले यूएस, जो ऑलरेडी प्लान कर चुकी है रशिया पे सैंक्शन लगाने के लिए, और अगर ऐसा यूएस करती है तो रशिया से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को बैन कर दिया जाएगा। और अगर रशिया से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैन होता है तो इसका इम्पैक्ट कम्प्लीटली ग्लोबल मार्केट पे पड़ेगा एंड ग्लोबल मार्केट के साथ साथ इंडियन मार्केट को भी इसका इम्पैक्ट झेलना होगा। तो जैसा कि हम लोग को ये पता है कि रशिया तो क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। इसके अलावा रशिया जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करती है। सो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक मार्केट नेगेटिवली रिस्पॉन्स कर रही है एंड ऐसा सिचुएशन में कोई भी इन्वेस्टर एंड कोई भी बिग इंस्टीट्यूशन रिस्क नहीं लेना चाहेगी एंड इसलिए मार्केट में मैसिव सेलिंग हो रही है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा है। एंड और ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी हो चुका है जब रशिया एंड यूक्रेन के बीच बॉर्डर टेंशन हो रही थी। ऐसा पहले 2014 में भी हुआ था, तब भी स्टॉक मार्केट गिरा था, लेकिन फिर भी सब कुछ अपने नॉर्मल स्टेज पे आ गया। इवन कोरोना के टाइम पे भी स्टॉक मार्केट गिरा था एंड फिर विद इन 1 या 1.5 साल में मार्केट रिकवर हो गया। सो ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मार्केट फिर से रिकवर करेगा। सो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आंख बंद करके इन्वेस्ट करें। अकॉर्डिंग दूसरा रीज़न है क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ना। क्रूड ऑयल के जो प्राइस है पहले कुछ हफ्तों से तेज़ी से बढ़ रहे थे एंड अभी इसकी प्राइस ऑलमोस्ट $100 पर बैरल तक आ चुकी है एंड मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ जो क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से वो सभी इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रशिया क्रूड ऑयल की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। सो इसके प्राइस बढ़ने की वजह भी रशिया ही है एंड क्रूड ऑयल की डिमांड के साथ साथ उसकी प्राइस तो बढ़ेगी ही। सो फिर से कह रहा हूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आज का दिन इतना ज़्यादा बिजी था, आज ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं कर पाया और फटाफट अभी डिनर ख़त्म किया हूँ। मोस्ट प्रोबेबली आज व्लॉग भी ना डाल पाऊँ बिकॉज आई एम सो टायर्ड। अभी जाऊँगा सोने को, फिर मिलते हैं कल। होपफुली आज का व्लॉग भी आपको कल ही देखने मिलेगा। तब तक के लिए सबको गुड नाइट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे एक नए व्लॉग के साथ। तो प्लीज सब सबर करा सारा खबर सबर कराए सारा वॉट एवर